नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है यात्रा के संबंध में। यात्रा रेखाएं आपको हाथ में कहाँ दिखाई देती हैं? क्या आपकी दूरस्थ यात्रा होगी और होगी तो उसमें लाभ होगा या उसमें हानि होगी? वो यात्रा कैसी रहेगी? आमतौर पर यहाँ जो ये पर्वत आप देख रहे हैं हाथ में, इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। और आपको हस्तरेखा में यदि यात्रा रेखाओं की हम बात कर रहे हैं तो चंद्र पर्वत पर रेखाएं जो दिखाई देती हैं उन्हें यात्रा रेखा कहा जाता है। यात्रा रेखा दूरस्थ होंगी, जो दूर की यात्राएं हैं, जो बहुत रिमार्केबल एक तरह से आपके लिए रहेंगी, जो आपके जीवन में बदलाव लाएंगी, केवल उन्हीं रेखाओं के संकेत इस हाथ में दिखाई देंगे। चंद्र पर्वत पर केवल वे ही संकेत दिखाई देंगे जो आपके जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। ऐसी यात्राएं जो आप नियमित रूप से करते रहते हैं, जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित नहीं करती हैं, ऐसी रेखाओं का हाथ में संकेत के रूप में दिखने की बहुत संभावना नहीं होती है। तो यहां अगर आप देखें कि अगर आपके हाथ में यहां चंद्र पर्वत पर मणिबद्ध से ऊपर की ओर रेखाएं आ रही हैं इस तरह से, हालांकि यहाँ ये जो रेखाएं ऐसी जाती हैं छोटी छोटी, इन्हें भी यात्रा रेखा कहा जाता है। लेकिन मणिबद्ध से जो रेखाएं ऊपर की ओर उठती हैं चंद्रमा पर, इन रेखाओं को भी यात्रा रेखा कहते हैं। ये रेखाएं अगर सुस्पष्ट लंबी हैं और चंद्रमा के मध्य भाग तक पहुंच रही हैं, एक या दो रेखा या अधिक भी हो सकती हैं, तो ये लंबी दूरी की यात्राओं का संकेत है। मणिबद्ध से ऊपर की ओर उठ रही हैं, इसलिए इन्हें आप ऊर्ध्व रेखा भी कह सकते हैं। ऊर्ध्व रेखा का सीधा सा मतलब होता है ऊपर की ओर जाने वाली रेखा। तो ऐसी रेखाएं जो ऊपर की ओर जा रही हैं उन्हें ऊर्ध्व रेखा कहते हैं। हालांकि प्राचीन शास्त्रों में केवल ऊर्ध्व रेखा कहकर ही सभी रेखाओं का जो ऊपर की ओर जा रही हैं अलग अलग फल बताया गया उनके स्थानानुसार। आधुनिक हस्तरेखा शास्त्र में इनको नाम दिए गए हैं, काम के हिसाब से नाम दे दिए गए हैं। जैसे कि यहां से एक मणिबद्ध से एक रेखा यदि शनि की ओर जा रही है तो इसे धन रेखा कहा जाता था, लेकिन आजकल वर्तमान में इसे भाग्य रेखा कहा जाता है। दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। ये धन रेखा भी है और भाग्य को प्रभावित करती है तो भाग्य रेखा भी है। अब ऊर्ध्व रेखा अगर ऐसी आपको दिखाई दे मणिबद्ध से जो ऊपर की ओर जा रही है चंद्रमा की ओर, और इस रेखा पर आपको शुभ चिन्ह दिखाई दे, स्पष्ट हो रेखा, बहुत ज्यादा अशुभ ना हो, चंद्रमा भी ठीक ठाक हो, तो ये रेखा यहां पर यात्रा रेखा हो जाएगी। यात्रा रेखा क्या करेगी? अगर सुस्पष्ट है तो यात्रा रेखा से लाभ होगा। ये यात्रा रेखा स्थिरता लाएगी, ये उन्नति देगी। और इस यात्रा रेखा अगर लंबी होकर थोड़ी और आगे बढ़कर भाग्य रेखा को मिल जाए, तो ऐसी यात्रा जो लंबी दूरी की है, कहीं विदेश जैसी यात्रा है, आपके भाग्य में बदलाव ले आएगी। रेखा जितनी सुस्पष्ट होगी, जिधर संकेत करेगी, उधर का प्रभाव ज्यादा होगा। अगर आपकी चंद्रमा की रेखा चंद्रमा की ओर प्रभावित कर रही है तो ये आपको सोच में बदलाव लाएगी। केवल चंद्रमा की ओर ही आपको दिखाई दे रही है इसका प्रभाव, इसका झुकाव केवल चंद्रमा की ओर है, तो सोच में बदलाव लाएगी। अगर ये आपके मंगल की ओर झुक रही है, ऊपर की ओर जाकर मंगल की ओर जाते हुए संकेत कर रही है, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये रेखा आप में स्थिर साहस ले आएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जो प्रयास होते हैं वो आपके अधिक हो जाएंगे। तो यात्रा आप में साहसिक बदलाव लाएगी। अगर ये यात्रा रेखा यहां से बुध की ओर जाती हुई आपको प्रतीत हो रही है, थोड़ी लंबी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका झुकाव बुध की ओर है, तो यात्राएं आपको
व्यापारिक रूप से लाभ दे सकती हैं, धन दे सकती हैं। यदि यात्रा रेखा का झुकाव जो है सूर्य की ओर दिखाई दे, तो यहां आपको क्या दिखाई देगा, ऐसी रेखाएं वो यहां से भी आती हुई हो सकती हैं कि यहां से आई और आपके चंद्रमा सूर्य की ओर झुकाव दे रही है। तो ऐसी यात्रा रेखा आप में प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, सम्मान को बढ़ाएगी, यात्राओं से आपके मान प्रतिष्ठा पद में वृद्धि संभव है। अगर आपकी रेखा शनि की ओर जा रही है तो ये धन में बदलाव लाएगी, और यदि ये शनि रेखा में जाकर मिल जाए तो धन में ज्यादा बदलाव लाएगी। पूरे के पूरे भाग्य स्ट्रक्चर को, पूरे के पूरे आपके जीवन के भविष्य को परिवर्तित करने की क्षमता ये रखेगी। अगर इसका झुकाव बृहस्पति की ओर है तो आपकी धार्मिक सोच में विस्तार लाएगी। धार्मिक सोच जो है वो विस्तृत होगी। अगर आप शिक्षा या मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो भी आपकी सोच में उस क्षेत्र में बदलाव ले आएगी। तो यात्रा रेखा प्रभावित भी करेगी सोच को, विचार को, धन को, या मन मान प्रतिष्ठा को, या आपके संबंधों को। शुक्र की ओर जा रही है तो स्त्रियों के प्रति झुकाव को या विपरीत लिंग के प्रति झुकाव के आपके सोच को, नजरिए को बदल देगी। तो इस तरह से जिस क्षेत्र की ओर बढ़ रही है उस क्षेत्र की ओर प्रभावित करेगी। आमतौर पर आप देखते हैं लोग यात्राओं के बाद से उनके सोचने का नजरिया बदल जाता है। इसका संकेत आपको यात्रा रेखा में मिल सकता है। यहां आपको यात्रा रेखा पर यह भी ध्यान देना है कि यात्रा रेखा बिल्कुल सुस्पष्ट है तो अच्छी बात है। यदि यात्रा रेखा इस तरह की है तो ये बाधापूर्ण, असंतोष वाली यात्रा है, बहुत लाभकारी यात्रा नहीं है, बहुत परेशान करने वाली यात्रा है। यात्रा के बाद व्यक्ति का मन जो है व्यथित हो जाता है। ज्यादा अच्छी सुखद यात्रा इसे नहीं मानते। अगर सीढ़ी नुमा सी यात्रा है तो भी, अगर यात्रा रेखा पर आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा हैं तो ऐसी रेखाएं, ऐसी यात्रा बार बार अड़चन पैदा करती है। काफी लोग आप देखें किसी देश की यात्रा की और बीच बीच में ही फंसे रहे, और कभी कभी उस यात्रा में इतनी बाधा आई कि वो रास्ते से ही वापस लौट आए, यात्रा पूरी भी नहीं कर पाए। आपको हाथ में इस तरह के संकेत द्वारा यह दिखाई दे सकता है। अगर आपकी यात्रा रेखा बिल्कुल आड़ी रेखा से रोकी जा रही है या फिर यात्रा रेखा पर बिल्कुल सीधा क्रॉस है, अगर आड़ी रेखा एक बहुत गहरी आड़ी रेखा है और वो यात्रा रेखा को रोक रही है, यात्रा रेखा स्पष्ट नहीं है, या तो यात्रा रेखा पर आपको द्वीप दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में इस तरह के, तो ये यात्रा आपके लिए निश्चित रूप से, एक तो यात्रा संपूर्ण नहीं हो पाएगी, जिस लक्ष्य हेतु यात्रा करते हैं वो यात्रा हानि कर सकती है। दूसरा, अगर ये क्रॉस बन रहा है तो फिर आपके लिए कोई प्रभावशाली यात्रा जो आपने जीवन में की हो वो समस्या ले आएगी, चिंता ले आएगी, यात्रा से हानि होगी। यहां आपको विचार करना चाहिए कि ये जो आपकी यात्रा रेखा है उसकी स्थिति कैसी है। क्या यात्रा रेखाएं बदलती रहती हैं? तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यात्रा रेखाओं में तेज बदलाव होते रहते हैं। यात्रा रेखा हाथ में तात्कालिक स्थिति को ज्यादा दर्शाती है। कुछ गहरी रेखाएं हो तो हम दूरगामी संकेत भी देख सकते हैं इसमें, लेकिन यात्रा रेखा तात्कालिक बदलाव को ज्यादा दिखाती है। जल्दी जल्दी जो जीवन में बदलाव हो रहे हैं, अभी की यात्रा, अगर आप बहुत यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको तात्कालिक रूप से हाथ की रेखाएं ये संकेत देती रहेंगी कि अगली कुछ यात्राओं से कैसा स्थिति आने वाली है। लेकिन आमतौर पर यहाँ आपको वो रेखाएं दिखाई देंगी जो बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में ला सकती हैं, या आपके जीवन को प्रभावित करने वाली यात्राएं होती हैं। अगर आप विदेश में जाकर सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां रेखाएं कैसी दिखाई देंगी। यहां से अगर कोई यात्रा रेखा झुक रही है और झुकते झुकते जीवन रेखा में मिल गई या तो भाग्य रेखा में मिल गई, तो ऐसी यहां से भी आपको यात्रा रेखा देख सकते हैं। ये यात्रा रेखाएं, या फिर यहां से यात्रा रेखा गई और इस तरह से आपके भाग्य रेखा में, पूरी तरह से जीवन रेखा में मिल गई, तो यात्रा आपको दूर स्थान पर सेटल कर सकती है। इसी प्रकार का संकेत तब भी दिखाई देता है जबकि जीवन रेखा जो है ऐसे चंद्रमा की ओर आ जाए, एक ब्रांच चंद्रमा की ओर आ जाए, तो इसे भी हम कहते हैं
कि विदेश में सेटलमेंट के चांसेस जो हैं यहाँ ज्यादा हो जाते हैं, दूर स्थान पर जाकर बसने की संभावना बढ़ जाती है। अगर जीवन रेखा अंदर की ओर मुड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पर विदेश में जाकर रह तो लेता है पर सेटल कम होता है और एट लास्ट अपनी मातृभूमि में वापस लौट आता है। तो इस तरह से हम हाथ द्वारा यात्राओं के संकेत समझ सकते हैं और उनके संबंध में कुछ उपाय सोच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। आगे किसी वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।